Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPSC 102 Constitutional Government and Democracy in India। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BPSC 102, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस पर क्लिक करके यहाँ से गेस्ट पेपर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से गेस्ट पेपर परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रोविजन है उसे एक्सप्लेन करना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डील विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस दैट थ्रेटन द सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आपको क्या है, स्पेशल पावर को प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो डील कर सके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से, जैसे कि थ्रेट हो गया सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को या फिर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन को। सो ये जो स्पेशल पावर्स होती हैं आपकी क्या होती है, इमरजेंसी प्रोविजंस होती है। ये आपकी एक्सप्लेन है पार्ट 18 में, आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो मेन एम होता है इन प्रोविजंस का वो होता है कि यूनिटी को प्रोटेक्ट करें, इंटीग्रिटी और स्मूथ फंक्शनिंग को प्रोटेक्ट करें ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द क्राइसिस। मीनिंग ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन, सो आपका इमरजेंसी प्रोविजन है ये अलाउ करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो स्ट्रॉन्ग और क्विक डिसीजन ले जब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सफिशिएंट नहीं होती है। सो ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जो बैलेंस होता है पावर का वो शिफ्ट हो जाता है स्टेट से सेंटर की तरफ, सो दैट जो आपकी कंट्री है वो जो क्राइसिस को फेस कर रही है वो एक यूनाइटेड मैनर में फेस करे। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका 3 टाइप की इमरजेंसीज को प्रोवाइड करता है। पहला आपका नेशनल इमरजेंसी जो कि आपका आर्टिकल 352 में है। तो आपका नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, इसको डिक्लेयर कर सकते हैं जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया थ्रेट हो ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिपेलियन, यानी कि ये तब डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। इस इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है ओवर द स्टेट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो जाते हैं। लोकसभा का जो टर्म होता है उसे एक्सटेंड कर सकते हैं बाय 1 ईयर एट अ टाइम। सो जो आपकी इमरजेंसी होती है ये आपकी इंडिया में 3 टाइम डिक्लेयर हो चुकी है पास्ट में। सेकंड है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल, ये आपका आर्टिकल 356 के अंडर होता है। जो आपकी स्टेट इमरजेंसी होती है ये आपकी डिक्लेयर होती है जब आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंक्शन नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो प्रेसिडेंट क्या है आपका, प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर सकता है स्टेट पे। जब का स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको डिसमिस किया जाता है, और जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो स्टेट के वो गवर्नर क्या करता है, आपका स्टेट को एडमिनिस्टर करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। सो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको भी डिसॉल्व किया जाता है या फिर सस्पेंड किया जाता है। सो जो आपका ये प्रोविजन है ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को स्टेट में। थर्ड आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपका 360 आर्टिकल में होता है। एक फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम डिक्लेयर कर सकते हैं जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर जो क्रेडिट होता है इंडिया का वो थ्रेटन पे होता है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को रिड्यूस कर सकते हैं इंक्लूडिंग जजेस। सो जो आपका सेंटर होता है वो कंट्रोल कर सकता है स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स को। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई इंडिया में। इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, सो आपके क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कंट्री को सीरियस क्राइसिस को इफेक्टिवली फेस करने में। ये इंश्योर करते हैं नेशनल यूनिटी और इंटेग्रिटी को। ये प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज लीडरशिप को इन टाइम ऑफ डेंजर। कंक्लूजन, जो आपके इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑल्दो ये क्या है, वाइड पावर्स देते हैं सेंटर को, बट दे आर मेंट टू बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस को सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही यूज किया जाता है। ये विद प्रॉपर सेफगार्ड्स और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ इन प्रोविजन से क्या है, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट होती है और जो नेशन होता है वो प्रोटेक्ट होता है ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का क्या कंपोजिशन होता है और क्या फंक्शन होता है। तो आपका जो इंडियन पार्लियामेंट होता है ये आपकी सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी होती है इंडिया की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया में। जो पार्लियामेंट होता है वो ऊपर रिप्रेजेंट करता है विल ऑफ द पीपल को और वो वर्क करता है वेलफेयर ऑफ द नेशन के लिए। सो जो पार्लियामेंट होती है आपकी लॉ बनाती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और नेशनल इश्यूज को डिस्कस करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो आपका इंडियन पार्लियामेंट है आपका 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला आपका लोकसभा जिनको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। जो आपका लोकसभा होता है ये आपका लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का। जो मेंबर्स होते हैं इसमें डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इसकी वो होती है 552 मेंबर्स। जो टर्म होता है लोकसभा का वो आपका 5 सालों के लिए होता है, अनलेस उसे हम डिसॉल्व कर दें अर्ली। सो जो आपका लोकसभा होती है वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं देन द राज्यसभा, स्पेशली इन मनी मैटर्स। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट ये आपका अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का। मेंबर्स को हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में। जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250 मेंबर्स। राज्यसभा आपका एक परमानेंट हाउस होता है, उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। जो 1/3 ऑफ मेंबर्स होते हैं वो एवरी 2 ईयर्स रिटायर होते हैं। थर्ड इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का। कोई भी बिल है वो लॉ नहीं बन सकता है बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के। सो जो प्रेसिडेंट होता है वो आपको समन करता है और प्रोरॉग करता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट को। फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सो जो आपका पार्लियामेंट है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला आपका लॉ मेकिंग फंक्शन, यानी कि जो भी मेन फंक्शन होता है पार्लियामेंट का वो है आपका कि वो कंट्री पे लॉ बनाता है, बिल्स को डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और पास करते हैं बोथ द हाउसेस में। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। सो जो आपका पार्लियामेंट होता है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है थ्रू क्वेश्चन, डिबेट्स, मोशन एंड कमिटीज। सो आपकी लोकसभा होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकती है बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि अगर हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर देंगे तो जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिमूव हो जाएगी। फाइनेंशियल फंक्शंस। सो जो आपका पार्लियामेंट होता है वो नेशनल फाइनेंस को भी कंट्रोल करता है। जो यूनियन बजट होता है आपका वो लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। कोई भी टैक्स को बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के इम्पोज नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लेड डाउन प्रोसीजर्स। जुडिशियल एंड इलेक्टोरल फंक्शंस। जो आपका पार्लियामेंट होता है वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको भी रिमूव कर सकता है। ये आपका पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट में। कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन जो आपका इंडियन पार्लियामेंट होता है वो आपका बैकबोन होता है इंडिया की डेमोक्रेसी का। जो इसकी कंपोजिशन है और वाइड रेंजिंग फंक्शंस हैं ये इंश्योर करते हैं गुड गवर्नेंस को, अकाउंटेबिलिटी को एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट्स को। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालाइज द फीचर्स ऑफ द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो आपका सिक्स्थ शेड्यूल है उसमें क्या फीचर्स हैं। सो द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ स्पेशल प्रोविजन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन सर्टेन एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यानी कि जो आपका सिक्स शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये आपका एक स्पेशल प्रोविजन है जिसको कि बनाया गया है ताकि वो जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग रहते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करे। तो ये आपका प्रोवाइड करता है एक यूनिक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ताकि वो सेल्फ गवर्नेंस को इंश्योर कर सके और बैलेंस डेवलपमेंट जो होती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उसको इंश्योर कर सके। सो जो आपका सिक्स शेड्यूल है वो मेनली आपका अप्लाई होता है टू द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिक्स शेड्यूल। जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिक्स शेड्यूल का वो होता है कि वो प्रोटेक्ट करें ट्राइबल की कम्युनिटीज़ को फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रिजर्व करें उनके सोशल कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को और लैंड राइट्स को। ये आपका अलाउ करता है ट्राइबल पीपल को वो कि वो अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज करें अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशंस और वाइल रिमेनिंग विद इन द इंडियन यूनियन। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सो एक की फीचर जो होता है आपका सिक्स शेड्यूल का वो है क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। ये जो काउंसिल्स होती हैं आपकी इलेक्टेड बॉडीज होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ट्राइबल के पॉपुलेशन को। जो ईच काउंसिल होती है वो आपके पास उनके पास क्या होती है पावर होती है कि वो लॉज बनाए ऑन द मैटर, जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एक्सक्लूडिंग द रिजर्व फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज एंड सोशल कस्टम्स। लेजिस्लेटिव पावर्स। जो आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है वो क्या कर सकते हैं लॉज को फ्रेम कर सकते हैं ऑन इम्पॉर्टेंट लोकल सब्जेक्ट्स। हाउएवर जो ये लॉज होते हैं इनको क्या है अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट का। सो जी ये क्या है ये इंश्योर करता है लोकल ऑटोनॉमी बैलेंस्ड होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल के साथ। सो जो काउंसिल होता है वो आपका विलेज कोर्ट्स को भी स्टैब्लिश कर सकता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ माइनर डिस्प्यूट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर।
तो जो आपका काउंसिल होता है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है ताकि वो स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रोड्स और मार्केट्स को उन एरियाज में मैनेज कर सके। उनके पास जुडिशियल पावर भी होती है ताकि वो कुछ सर्टेन सिविल और क्रिमिनल केसेस को भी ट्राई करें इन द ट्राइबल पीपल। सो दिस हेल्प्स इन डिलीवरिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इससे क्या है, मदद मिलती है कि वो जस्टिस को डिलीवर करें अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। फाइनेंशियल पावर, जो आपका 6 शेड्यूल होता है, ये आपका फाइनेंशियल पावर भी देता है काउंसिल्स को। ये आपका टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं, यानी कि वो टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू हो गया, टोल्स हो गया या फिर टैक्सेस हो गए ऑन प्रोफेशन एंड ट्रेड। तो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है वो ग्रांट को प्रोवाइड करता है इन काउंसिल्स को ताकि वो सपोर्ट कर सके डेवलपमेंट एक्टिविटीज को ट्राइबल एरियाज में। रोल ऑफ गवर्नर, सो जो आपके गवर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं अंडर द 6 शेड्यूल। जो आपका गवर्नर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो लॉज को अप्रूव या फिर मॉडिफाई करे जो भी काउंसिल्स के द्वारा बनाए गए हैं, और उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को अगर जरूरत पड़े। सो ये आपका इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरविजन को और स्टेबिलिटी को। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड एंड कल्चर, सो जो आपका 6 शेड्यूल होता है ये क्या है, स्ट्रिक्टली आपका रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड को टू द नॉन ट्राइबल पीपल। सो इससे क्या होता है, इससे मदद मिलती है कि वो लैंड, जो ट्राइबल की लैंड है वो प्रोटेक्ट रहे फ्रॉम द आउटसाइडर्स, और वो उनके कल्चरल आइडेंटिटी और वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन जो आपका 6 शेड्यूल है ये आपका एक यूनिक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। ये प्रोवाइड करता है सेल्फ गवर्नेंस, प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल के राइट्स को, प्रिजर्व करके रखता है कल्चर को, और उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इन द ट्राइबल एरियाज। सो जब वो ऑटोनॉमी को कंबाइन करते हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, तो जो आपका 6 शेड्यूल है ये एक ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है उनके यूनिटी को मेंटेन करने में while respecting the diversity in India. Now we will move to the next question. Explain the working of judicial system in India. यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का उसकी क्या वर्किंग है। सो द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशियल सिस्टम क्या आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। ये आपको प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ सिटीजन्स को, लॉ को इंटरप्रेट करता है और जस्टिस को इंश्योर करता है सबके लिए। सो जो आपका इंडियन जुडिशियल सिस्टम है वो आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, और ये बेस्ड है आपका प्रिंसिपल्स जो कि लेड डाउन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सो स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जो आपका जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में उसका 3 टियर स्ट्रक्चर है। अब पहला हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपका हाईएस्ट कोर्ट होता है इन द कंट्री। ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड किया जाता है। सो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ, जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, और अपील फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। सेकंड इज हाई कोर्ट। सो जितने भी स्टेट्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स होते हैं उनका अपना हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट क्या करता है, अपील को सुनता है फ्रॉम द लोअर कोर्ट और हैंडल करता है जो भी केसेस होते हैं रिलेटेड टू स्टेट लॉस और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ये आपका इंक्लूड करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, सेशन कोर्ट्स को और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स को। सो ये डील करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस से एट द लोकल लेवल। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो जजेस जो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक सिस्टम के थ्रू की जाती है जिसको हम कोलेजियम सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे कि जो सीनियर जजेस होते हैं वो नाम को रिकमेंड करते हैं। ये जो सिस्टम होता है आपका ये मेंटेन करता है द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। फंक्शन ऑफ जुडिशरी, पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हमें लॉ का मीनिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन को। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर कभी भी कोई भी सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट किया जाता है तो कोर्ट्स क्या है उनको जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट क्या है डिक्लेयर कर सकते हैं लॉज या फिर गवर्नमेंट के एक्शन को इनवैलिड अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोर्ट क्या करता है, डिस्प्यूट को सेटल करता है बिटवीन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्किंग प्रोसेस ऑफ द कोर्ट्स, सो केसेस क्या फाइल किए जाते हैं कोर्ट्स में बाय इंडिविजुअल्स या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। सो जो दोनों ही पार्टीज होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस को। जजेस क्या करते हैं, बहुत ही केयरफुली सुनते हैं, उसके बाद में जजमेंट देते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लॉज एंड प्रीवियस डिसीजंस। सो अगर एक पर्सन सेटिस्फाइड नहीं होता है उसके डिसीजन से, लोअर कोर्ट के डिसीजन से, तो वो क्या है हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो आपका जुडिशरी होता है इंडिया में वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जजेस के पास क्या होती है, सिक्योरिटी होती है टेन्योर की, और फिक्स सैलरीज होती है जिसको कि इजीली रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये जो इंडिपेंडेंस होती है ये हेल्प करती है जजेस को कि वो फेयर और अनबायस्ड डिसीजन दे। कंक्लूजन, जो आपका जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का वो एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है लॉ को मेंटेन करने में,
ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन करने में। सो इसके स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होने के थ्रू जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है, कमिटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, ये इंश्योर करता है कि जो डेमोक्रेसी है वो स्मूथली वर्क करे और जो राइट्स हैं सिटीजन्स के वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।